एरेनफेस्ट थ्योरम या इसको एचर्नफेस्ट थ्योरम भी कहते हैं। यह इस थ्योरम का सेकंड पार्ट है जिसे हम आज प्रूफ करेंगे। डी ओवर डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1/m एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स। सर्वप्रथम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करने के लिए हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन राइट करेंगे, फिर उसे डी ओवर डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी। और राइट हैंड साइड लाने के लिए हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड भी हमें प्राप्त हो जाएगी। नाउ टेकिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू राइट करते हैं तब हम वेव फंक्शन लेते हैं और उसका कॉन्जुगेट और जो क्वांटिटी होती है उसका ऑपरेटर भी हम राइट करते हैं। इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को राइट करते हैं। हम x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को राइट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर x का ऑपरेटर भी लेंगे और एक वेव फंक्शन तथा उसका एक कॉन्जुगेट भी लेंगे। इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को राइट करते हैं। ये क्या होती है, कैसे राइट करते हैं, इसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है और उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। यदि आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू को डिटेल में रीड करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। अब जो x मीन्स पोजीशन का ऑपरेटर पोजीशन ही होता है, देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार एक्स इंटू साई। और ये डी टाउ होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है, मीन्स डी टाउ इक्वल टू डी एक्स डी बाई डी जेड के इक्वल होता है। सिंस यहाँ पे जो हमने माना था जो पार्टिकल हमारा है वह 1 डायरेक्शनल मोशन कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसीलिए हम डी टाउ के स्थान पर डी एक्स राइट करेंगे क्योंकि डी एक्स फॉर 1 डायमेंशनल मोशन एंड डी टाउ फॉर 3 डायमेंशनल मोशन। This is the expectation value of x. x is the position coordinate. इसकी लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए हमें d ओवर dt से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। Then on multiplying by d over dt on both sides we get d over dt expectation value of x equal to d over dt integration psi star into x into psi into dx। यहाँ पर हम चाहें तो इसको d ओवर dt से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहें तो इस इक्वेशन को दोनों तरफ हम डी ओवर, इस इक्वेशन का हम बाई पार्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन। ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन बी गेट, इसको डिफरेंशिएट इधर करते हैं। डी ओवर डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो फर्स्ट फंक्शन आएगा मीन्स साई स्टार इनटू सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन मीन्स डी ओवर डी टी एक्स इंटू साई प्लस
सेकंड फंक्शन x इंटू साई और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन मीन्स डी साई अपान डी टी इंटू डी एक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। अब सेंस यहाँ पर भी ये d ओवर डी टी ये दोनों के साथ है x और साई, इसलिए हम इस x और साई का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसे फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, साई को सेकंड फंक्शन ले लेंगे, इसे हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन और हमें मिलेगा साई तो हमारा आ जाएगा, साई स्टार तो बाहर कॉमन रहेगा, इसमें लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस x इंटू साई इंटू डी साई स्टार अपान डी टी इंटू डी एक्स। सिंस डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू जीरो, तब ये टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन सदैव जीरो होता है, इसलिए डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू जीरो, देन दिस टर्म विल बी वेनिश, देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी ओवर डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटू साई इंटू एक्स इंटू डी साई अपान डी टी प्लस एक्स साई इंटू डी साई स्टार अपान डी टी इंटू डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ taking Schrodinger's time dependent wave equation I h cross डी साई अपान डी टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपान टू एम प्लस बी इंटू साई इक्वेशन नंबर टू। टेकिंग द conjugate of this equation माइनस आई एच क्रॉस डी साई स्टार अपान डी टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपान टू एम प्लस बी इंटू साई स्टार इक्वेशन नंबर थर्ड। मीन्स जब हम इक्वेशन टू का कॉन्जुगेट लेते हैं तब साई को तब आई को माइनस आई से तथा साई को साई स्टार से रिप्लेस कर देते हैं, तब हमें इक्वेशन टू का कॉन्जुगेट इक्वेशन थ्री प्राप्त हो जाएगी। अब इक्वेशन टू और थ्री के मानों को इक्वेशन एक में पुट करेंगे। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशंस 2 and 3 in equation 1 we get 2 से डी साई अपान डी टी की वैल्यू में यहाँ पर आई एच क्रॉस डी साई अपान डी टी है, तो आई एच क्रॉस को हम इक्वल में उधर सेंड करके वैल्यू पुट करें। देन वी गेट 1 अपान आई एच क्रॉस इंटू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपान 2m प्लस बी इंटू साई प्लस आएगा
प्लस एक्स साई। क्वेश्चन 3 में यहाँ पर आई एच क्रॉस डी साई स्टार अपॉन डी टी है, तो आई एच क्रॉस को हम इक्वल के दूसरी साइड में सेंड करके डी साई स्टार अपॉन डी टी की वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा एक्स इंटू साई इंटू 1 अपॉन माइनस आई एच क्रॉस मिलेगा, माइनस मिलेगा तो बाय माइनस यहाँ पर हम ले लेंगे, तो हो जाएगा माइनस एक्स आई इंटू 1 अपॉन आई एच क्रॉस और इंटू मिलेगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m प्लस बी इंटू साई इंटू डी एक्स, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे जिन्हें हम कैंसिल कर देंगे। बेसिकली यहाँ से देखो साई स्टार एक्स 1 अपॉन आई एच क्रॉस एक्स साई इंटू इसकी जो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर साई स्टार आ जाएगा, तब क्या मिलेगा हमें साई स्टार एक्स इंटू 1 अपॉन आई एच क्रॉस इंटू बी इंटू साई, इधर मिलेगा एक्स साई साई स्टार 1 अपॉन आई एच क्रॉस प्लस बी। बेसिकली ये माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, ये वाला टर्म प्लस का ही रहेगा, तो ये बी वाला टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगा। देन वी कैन राइट डी ओवर डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार इंटू एक्स और 1 अपॉन आई एच क्रॉस को हमने बाहर राइट कर लिया, कॉमन ले लिया, दोनों टर्म से कॉमन ले लिया, तब हमें मिलेगा साई स्टार इंटू एक्स और ये टर्म मिलेगा माइनस का, इंटू मिलेगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m इंटू साई माइनस एक्स साई मिलेगा, 1 अपॉन आई एच क्रॉस कॉमन हो गया और माइनस माइनस से टर्म हो जाएगा प्लस का, और हमें मिलेगा प्लस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m। इसका जो माइनस था वो हमने बाहर ले लिया था, इसको प्लस कर दिया था, इसलिए प्लस रहेगा एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m इंटू साई इंटू डी एक्स, ये हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ से हम यहाँ से हम एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m को भी कॉमन ले सकते हैं। देन वी कैन राइट डी ओवर डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m आई एच क्रॉस, ये कॉमन हो जाएगा, इंटू हमें अंदर मिलेगा साई स्टार एक्स इंटू डेल टू साई, एक हम माइनस को भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे साई स्टार रहेगा, ये साई है तो साई स्टार रहेगा, यहाँ पे एक हम माइनस को भी कॉमन ले लेंगे, तो ये टर्म हमें प्लस में मिलेगा, ये वाला माइनस हो जाएगा एक्स साई इंटू डेल टू साई स्टार इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो जाएगी। इस टर्म को हम अलग से सॉल्व करके उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इस टर्म को हम अलग से सॉल्व करेंगे। नाउ टेकिंग द सेकंड टर्म ऑफ इक्वेशन 4 एंड सॉल्विंग एज वी गेट, मीन्स इस टर्म्स को हम अलग राइट करके सॉल्व कर लेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। इस इक्वेशन के सेकेंड टर्म को हम विद इंटीग्रेशन राइट करेंगे। इंटीग्रेशन एक्स इंटू साई इंटू डेल टू साई स्टार इंटू डी एक्स, इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ऑन इंटीग्रेशन
बी गेट, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, अर्थात फर्स्ट पद और सेकंड पद का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में एक डेल कम हो जाएगा, मीन्स डेल साई स्टार मिलेगा। फिर फार्मूला में होता है माइनस इंटीग्रेशन इनटू प्रथम पद का डिफरेंशिएशन, मीन्स यहाँ पे एक डेल बढ़ जाएगा, डेल एक्स इंटू साई हो जाएगा। इस इक्वेशन के सेकेंड टर्म को हम विद इंटीग्रेशन राइट करेंगे। इंटीग्रेशन एक्स इंटू साई इंटू डेल टू साई स्टार इंटू डी एक्स, इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ऑन इंटीग्रेशन बी गेट, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, अर्थात फर्स्ट पद और सेकंड पद का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में एक डेल कम हो जाएगा, मीन्स डेल साई स्टार मिलेगा। बट फॉर क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया इंटीग्रेशन 0 होता है। एरिया इंटीग्रेशन एक्स इंटू साई इंटू डेल डॉट साई स्टार इंटू डी एक्स विल बी 0। क्वेश्चन में ए वाला टर्म्स 0 हो जाएगा। देन और ये जो इक्वेशन है ए इक्वल टू किसके है, इस इक्वेशन के इक्वल है। ये है यहाँ पे इंटीग्रेशन इस इक्वेशन के इक्वल है। देन वी कैन राइट, अब हम इस पार्ट का फिर से बाई पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे। इस पूरे को हमने फर्स्ट पार्ट, इसको हमने सेकंड पार्ट मान लिया। इक्वल टू फर्स्ट टर्म मीन्स डेल एक्स आई इंटू सेकेंड पद का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में एक डेल कम हो जाएगा, मीन्स साई स्टार, माइनस इंटीग्रेशन प्रथम पद का डिफरेंशिएशन, मीन्स एक डेल बढ़ जाएगा, इंटू एक्स साई इंटू सेकेंड पद का इंटीग्रेशन। सेकेंड पद का इंटीग्रेशन करेंगे, एक डेल गायब हो जाएगा, मीन्स साई स्टार इंटू डी एक्स। नाउ applying Gauss theorem, we can write area integration equal to area integration del dot x psi into psi star into dx minus volume integration del to x psi into psi star into dx. What for closed surface area integration del x psi into psi star into dx equal to 0, then this equation can be written as, this equation is equal to this term, then integration x psi del 2 psi स्टार होगा, ये स्टार del 2 psi स्टार इंटू डी एक्स इक्वल टू इसको इंटीग्रेट किया तो ए प्राप्त हुआ, एक माइनस ए है, एक माइनस ए आएगा, ये दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। इंटीग्रेशन del 2 एक्स आई इंटू साई स्टार इंटू डी एक्स प्राप्त हो गया। इक्वेशन नंबर 5। क्वेश्चन 4a थी,
अब इक्वेशन 4 के इस टर्म को हमने सॉल्व किया था तो ये वैल्यू प्राप्त हुई। तो इक्वेशन 5 की इस टर्म की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4 we get d/dt expectation value of x equal to minus h cross upon 2mi integration into psi star x into del 2 psi माइनस ये इंटीग्रेशन और dx कॉमन हो जाएगा तो हमें मिलेगा del 2 x psi इंटू साई स्टार इंटू डी एक्स। ये 5, 6 है। इक्वेशन 6 के इस टर्म को हम अलग सॉल्व करके उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेंगे। सेकंड टर्म ऑफ इक्वेशन 6 कैन बी सॉल्व एज x del 2 साई प्लस जे वाला टर्म हो गया 0 del x del साई del x del साई, ये ऐड हो जाएगा 2 del x del साई। पुटिंग और ये इक्वल टू है इस टर्म के del 2 साई x del 2 x साई के इक्वल है और इस वैल्यू को अब हमें यहाँ पर पुट करना है del 2 x साई। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ del 2 x साई इन इक्वेशन 6 we get इक्वेशन 6 ये है d/dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस h क्रॉस अपॉन 2mi इंटीग्रेशन इंटू साई स्टार x del 2 साई माइनस में हम इसकी वैल्यू ये पुट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस x del 2 साई। साई यहाँ से आया और साई स्टार इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो साई स्टार फिर माइनस, क्योंकि ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा और आएगा हमें 2 del x del साई इंटू साई स्टार इंटू डी एक्स। डेल एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1 होता है। देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज h क्रॉस अपॉन mi इंटीग्रेशन साई स्टार इंटू डेल साई इंटू डी एक्स डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन m इंटीग्रेशन साई स्टार इंटू h क्रॉस अपॉन i इंटू डेल अपॉन डेल x इंटू साई इंटू डी एक्स। इस इक्वेशन को हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं, यहाँ जो डेल है ये 3 डायमेंशनल है, मीन्स डेल इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड होता है। लेकिन हमने यहाँ पे मोशन लिया है 1 डायरेक्शनल, इसलिए हमने उसका एक कोऑर्डिनेट ले लिया, केवल डेल अपॉन डेल एक्स को राइट कर लिया जो 1 डायरेक्शनल मोशन के लिए शो करेगा। एच क्रॉस अपॉन आई ये राइट कर दिया, साई स्टार साई इंटू डी एक्स।
और ये जो वैल्यू होती है ये शो करती है मोमेंटम ऑपरेटर को। आर इक्वल टू राइट कर सकते हैं 1/m इंटीग्रेशन साई स्टार इंटू पी एक्स ऑपरेटर इंटू साई इंटू डी एक्स। वी कैन राइट डी ओवर टी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1/m इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स। हैंस प्रूव्ड। छात्रों, कैसा लगा हमारा वीडियो? इसे लाइक करें और हमें कमेंट कर बताएं। और इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।